अज़ीज़ों मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि जंग के हालात हैं, पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई है कि ये जंग क्या कंडीशन जो है वो इख्तियार करेगी। क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत में जाएगी या नहीं जाएगी। इस वक्त जो मेन मंसूबा है, जो मेन इसके पीछे एजेंडा है, उसको एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आम जो लोग हैं उनको इस बात का इल्म हो, उनको इस बात का नॉलेज हो कि इसके पीछे मेन एजेंडा क्या है। तो मेरे अजीज़ों, पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। फूड एंड यू कंट्रोल द पीपल। हेनरी किसिंजर, अमेरिका के साबका स्टेट सेक्रेटरी, जिन्होंने ये बात कही हुई है। इसी के ऊपर अमल करते हुए अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग लगी हुई है, उसका मकसद ही कंट्रोल करना है ऑयल को और दुनिया की इकोनॉमी को क्रिपल करना है, दुनिया की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करना है। ये इसके पीछे का मकसद है। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, जब से ये जंग शुरू हुई है मैं तब से आपसे कहता आ रहा हूं कि ये जंग ईरान में लैंड करेगी। इस जंग ने ईरान तक जाना ही जाना है। उसकी मेन रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके माइंड में आएगी क्लैरिटी और आपको पता चलेगा कि ये जंग जिसको हम जो कुछ समझ रहे हैं, जो हमें मीडिया में बताया जा रहा है, वो नहीं है। बेसिकली जंग है तेल की, जंग है ऑयल की, जंग है कंट्रोल की, जंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाने की। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 1973 की जंग को शो करती है, जो कि इसरा की लगी थी सीरिया के साथ, और उसके साथ ही मिस्र में जो स्विस कैनाल वाला एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो व्हाइट एरोज हैं ये शो कर रहे हैं इसरा की फौज को, और जो ये टैंक्स हैं और ये जो ऑरेंज कलर है ये शो कर रहा है दुश्मन नेशंस को, जो कि इसरा के ऊपर जिन्होंने हमला किया था 1973 की वॉर। कितनी हैरत की बात है कि ये जंग भी 6 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी और 26 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये जो जंग अभी शुरू हुई है हम के साथ इसरा की, ये 7 अक्टूबर को शुरू होती है, लेकिन अभी आज 29 अक्टूबर है, अभी तक ये जंग चल रही है। क्यों? क्योंकि इस जंग ने आगे किसी और तरफ जाना है। उस वक्त जब ये जंग लगी थी तो अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि हम इसराइल की तरफ हैं। अमेरिका के अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसराइल की तरफ खड़ी हुई थी, जिसके बाद अरब नेशंस ने ये फैसला किया था कि हम अमेरिका को तेल नहीं बेचेंगे, और ऐसे में आता है 1973 का ऑयल एम्बार्गो। आप जरा ये क्लिप देखें ताकि आप समझ सकें कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor. Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. Even before today's meeting began, there was an announcement in Kuwait that prices for Arab oil were going up. A huge increase voted in an overnight meeting without even consulting Western buyers. Then the ministers began what was to be an 8-hour meeting, resulting in their decision to reduce the flow of oil to America and other nations supporting Israel. The cutback will be 5% for the first month and an additional 5% for each passing month until Israeli forces leave occupied Arab land. The ministers added an appeal to the American people to stand beside the Arab world. In November, General Motors cut production by 79,000 automobiles. Big car dealers began to think small.
अब 1973 के एनर्जी क्राइसिस में हुआ ये था कि दुनिया की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियां गईं, और उसके बाद इन्होंने एक आइडिया जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो था लिमिटेशन कंजप्शन के ऊपर, और यही चीज़ जो है ये अब दोबारा से करना चाह रहे हैं। हिस्ट्री एक दफ़ा दोबारा से अपने आप को दोहरा रही है, और आपको पता ही है कि अमेरिका का हमेशा से काम रहा है ऑयल को कंट्रोल करना। जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको अमेरिका ने कंट्रोल किया, और 1973 के ऑयल क्राइसिस से, एनर्जी क्राइसिस से क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका को? अमेरिका ने पेट्रो डॉलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 1973 में। आप देख सकते हैं 1973 द पेट्रो डॉलर सिस्टम वॉज क्रिएटेड थ्रू अ डील बिटवीन द यूएस एंड सऊदी अरेबिया, और उसके बाद से जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं जो तेल खरीदती थी सऊदी अरब से, वो अमेरिकी डॉलर के बगैर खरीद नहीं सकती थी, जिसके बाद अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसने बहुत ज्यादा ग्रो किया। जैसे उस वक्त अमेरिका ने अपने प्लान्स को पूरा करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहे, बिल्कुल उसी तरह से अब दोबारा से अमेरिका के नए प्लान्स हैं जिनको वो पूरा करना चाह रहे हैं। क्या प्लान्स हैं अभी आपको समझ आ जाएगी। 2022 में आपको पता है रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होती है, जिससे हमें दोबारा से जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ते हुए नजर आती हैं, जो कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं एकदम से। उसकी रीजन क्या थी? जंग। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जंगें हमेशा इन्फ्लेशन को लेके आती हैं, जंगें हमेशा जो हैं वो महंगाई को लेके आती हैं, जिसके बाद ये सारी चीजें फॉलो करती हैं, जैसे कि फूड शॉर्टेजेस, और उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि अमेरिका के अंदर 1973 में गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है वो बंद होगी, तो लोगों ने गाड़ियां खरीदने के बजाय बल्कि अपनी गाड़ियां बेची, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? लोगों ने साइकिलें लेना शुरू कर दी। जिसके पास पैसे थे वो साइकिलें ले लेता था, जिसके पास पैसे नहीं थे उसके पास जो कुछ भी मौजूद था, अगर किसी के पास घोड़ा था वो घोड़े पे सवार होकर, किसी के पास अगर सुअर था वो सुअर के ऊपर सवार होकर ट्रैवल करना शुरू हो गया था। लोगों ने गाड़ियां खरीदना ही बंद कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की नौकरियां गई और बहुत ज्यादा रिसेशन आया। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये तेल की जंग है, उसकी मेन रीजन ये है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा बायर है ईरान से ऑयल बाय करने वाला। ईरान ने पिछले महीने सितंबर के महीने में अपने मुल्क की 87% जो प्रोडक्शन हुई है पिछले महीने इन्होंने चाइना को बेची थी, जिसका मतलब यह है कि 100 में से 87% चाइना को तेल बेचा गया है ईरान की तरफ से। और चाइना क्यों ईरान की तरफ गया है? उसकी रीजन ये है कि ईरान चाइना को उसकी करेंसी येन के अंदर जो है वो तेल बेच रहा है। अमेरिका की सैंक्शन लगी हुई है सऊदी अरेबिया के ऊपर। आपको पता है कि बाइडेन जो है वो सऊदी अरेबिया गया था और उसने वहां पर जाकर उसे कहा था कि तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाओ। और तेल की प्रोडक्शन वो क्यों चाहते थे बढ़ाएं? क्योंकि उनको पता है कि तेल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, तो डिमांड कम होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी। लेकिन सऊदीया जो है वो तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के बजाय उसके ऊपर कट्स लगाता जा रहा है। कट्स लगाने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि तेल की प्राइसेस मजीद बढ़े, जिसकी वजह से चाइना ने सऊदी अरेबिया से तो तेल लिया ही लिया, लेकिन ज्यादा उसका जो रुझान हो रहा है वो ईरान की तरफ हो रहा है। अब सऊदीया से अगर चाइना लेता है तो उसको डॉलर्स में बाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ईरान से लेता है तो ये अपनी लोकल करेंसी के अंदर बाय करते हैं, जिसका इंपैक्ट डायरेक्ट जो है वो यूएस डॉलर के ऊपर पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पेट्रो डॉलर जो डील है उसकी वजह से इकोनॉमी ठहरी हुई है, अमेरिका की स्ट्रांग है। तो सीधी सीधी बात है कि अमेरिका को अपने सर्वाइवल का खतरा है, जिसकी वजह से ये जंग शुरू की गई है और अब ये जंग जाएगी आगे ईरान की तरफ। और अब मैं आपको एक मेन चीज बताना चाहता हूँ। मेन बात यह है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेल के ऊपर चलती है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, हर बच्चा ये चीज जानता है कि तेल से सारी इकोनॉमी चलती है। और आप जानते ही हैं कि चाइना दुनिया की हर एक चीज बनाता है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी प्रोडक्शन जाती है। तो जब चाइना के पास तेल नहीं होगा तो उसकी इकोनॉमी स्लो होगी, जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी स्लो होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो इससे सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट होगी, सप्लाई चेन इफेक्ट होगी, फूड सिस्टम इफेक्ट होगा। आपकी एक एक चीज जो है वो चाइना से इंपोर्ट होती है। तो जब चाइना की प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है कि चाइना भी क्या करेगा? फॉल करेगा, गिरेगा, उसकी इकोनॉमी जो है वो डाउन जाएगी। तो वो अपने सर्वाइवल में लगा रहेगा, ना कि अमेरिका से पंगा लेगा। तो मेन चीज ये है कि अमेरिका हमेशा एक तीर से दो तीर शिकार करता है। तो इस तीर से वो शिकार ये करना चाह रहा है, एक तो चाइना को उसने बिजी कर देना है कि भाई वो इकोनॉमिकली अपने आप को कैसे सर्वाइव करे, और दूसरे नंबर पर अगर ये ईरान के ऊपर हमला करता है तो ऑयल तो कंट्रोल करेगा ही करेगा अमेरिका। और दूसरे नंबर पर आप देखें कि ईरान के साथ कौन कौन होंगे। ईरान के साथ होगा जी रशिया होगा और चाइना होगा। तो चाइना ऑलरेडी अपनी सर्वाइवल के लिए लगा रहेगा, और दूसरे नंबर पर रशिया जो है ऑलरेडी वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक नया फ्रंट खोलने की, क्योंकि यूक्रेन के साथ उसकी जंग चली है। अब यूक्रेन देखने को एक छोटा सा एरिया, लेकिन आप नोट करें
में साल से ज़्यादा हो चुका है, 2 साल होने वाले हैं, अभी तक जो है वो जंग ख़त्म नहीं हो रही है। जिसका मतलब ये है कि यूक्रेन के पास इतने वसाइल हैं, उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ जिनमें इसराइल है, जिनमें अमेरिका है, यूरोप है, वो उसको इतना वेपन्स और सारे जो रिसोर्सेज हैं वो देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंग ख़त्म नहीं हो रही है। तो अमेरिका ने वहाँ पर बिजी किया हुआ है जी रशिया को, रशिया बीच में नहीं पड़ेगा। और चाइना की जहाँ तक बात है, चाइना बीच में पड़ने की अभी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स आने वाले हैं वो यही है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो चाइना की इकोनॉमी डायरेक्ट इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन्स हैं वो इफेक्ट होंगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, ये दोबारा से जो अरब नेशंस उनको कहा था कि एक दफ़ा दोबारा से ऑयल एम्बार्गो किया जाए इसराइल के खिलाफ। लेकिन आप नोट करें कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1973 में जब ये एम्बार्गो देखा अमेरिका ने, तो उस वक्त अमेरिका ने शुरू कर दिए थे अपने तेल के ज़खायर अपने मुल्क में ढूंढना। और अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर अगर कोई है तो वो US खुद है। तो जिसका मतलब ये है कि अब अगर ये ऑयल एम्बार्गो लेके आते हैं अरब कंट्रीज तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना तो अमेरिका के ऊपर, ना यूरोप के ऊपर, और ना ही पड़ने वाला है इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल तो छोटा सा है, उसको अगर जितनी भी तेल की जरूरत होगी वो अमेरिका से बाय कर लेगा डॉलर्स में। तो इसका इफेक्ट किसको पड़ने वाला है? इसका इफेक्ट यूरोप को या अमेरिका को बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। इसका इफेक्ट पड़ने वाला है मुझे और आप जैसे लोगों को, क्योंकि तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी तो मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी। जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी उससे फूड शॉर्टेज आएगा। फूड शॉर्टेज का मतलब ये नहीं कि फूड पैदावार ही नहीं हो रही होगी, फूड शॉर्टेज का मतलब ये है कि प्राइसेस इतनी हाई हो जाएंगी कि आम। अच्छा, इस वीडियो क्लिप में आपने टोटली और पूरे तौर पर देख लिया है कि क्या इसके पीछे मेन एजेंडा है। और अब भी आपको मैं ये बात याद दिला देना चाहता हूँ कि हेनरी किसिंजर का बयान आज भी महफूज है और आज भी उस बात पर अमल किया जाता है। वो बयान उसका क्या है कि तेल को जब आप कंट्रोल कर लोगे तो कौमें जो हैं, नेशंस जो हैं, वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और इसी तरह फूड जो है, ग़ज़ाई एशिया जो है, उसको जब आप कंट्रोल में कर लोगे तो लोग जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। और इस वक्त तेल को कंट्रोल करने का इस जंग के पीछे एजेंडा है और ग़ज़ाई एशिया को कंट्रोल करने का इसके पीछे एजेंडा है, ताकि इस बात को आपने गौर से सुना, ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, यानी कि शैतान का निज़ाम जो है वो पूरी दुनिया में कायम किया जाए, जिसके लिए बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। इन बातों को आपने याद रखना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिरी दिनों में ये सारी चीज़ें होंगी। कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह पर जगह काल पड़ेंगे, जंजले आएंगे, बुनचाल आएंगे। ये सारी बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं। लेकिन जब आप मुकाशफा की किताब उसके 6 बाब की 8वीं आयत को पढ़ेंगे, वहाँ बड़ी एक अहम और बड़ी ख़ास बात लिखी हुई है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चौथा घोड़ा है, जिसका रंग जो है वो जर्द रंग का होता है, चौथा घोड़ा है उसका रंग जर्द होता है, और उसको ज़मीन पर ये इख्तियार दिया जाता है कि वो काल और वबा और तलवार और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को क्या करे, हलाक करे। 4 चीज़ों का उसको इख्तियार दिया जाता है कि 4 चीज़ों से क्या करे, वो लोगों को हलाक करे। उसके पास इख्तियार है, उसे इख्तियार दिया गया है। बहुत से लोग इस बात को भी सोचते होंगे कि ये खुदा की तरफ से है, तो अब ऐसा होना ज़रूर है। लोग मतलब कि इसमें जो सियासी लीडर साहिबान हैं वो किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिक जो मुकाशफा की किताब और उसके 6 बाब की 8वीं आयत में बात लिखी है, वहाँ पर लिखा है कि उस जो लास्ट वाला घोड़ा होता है जर्द कलर का, उसको इस बात का इख्तियार दिया जाता है 4 चीज़ों का ज़मीन पर के वो ये चारों काम कर सके। और ये सारा निज़ाम किस तरफ जा रहा है, और वो जो चौथा घोड़ा है वो एक सिस्टम है ज़मीन पर, मजहबी सिस्टम, सियासी सिस्टम, और ये सारी चीज़ें उसके अंडर में और उसके इख्तियार में है कि ज़मीन पर काल भी ला सकता है, वबा भी ला सकता है, और तलवार से लोगों को हलाक भी कर सकता है, और ज़मीन के दरिंदों से यानी कि बीमारियों से लोगों को क्या कर सकता है, हलाक भी कर सकता है। और ये जब जंग का आगाज़ हुआ था तो आप सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की तरफ से क्या किया गया था कि तेल को और बिजली को, सारी सप्लाईमेंट जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया था। इसी तरह पूरी दुनिया में ये निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। और ये वक्त है आखिरी जिसमें हम अभी रह रहे हैं। सो हमें खुदा पर ईमान